जटा सोहे गंगा शशि सित भस भुजंगा धरण है करो भव भय भंगा शिव शिव तुम्हारी श्री विश्वनाथ श्री वैद्यनाथ श्री ममलेश्वर मुक्ति प्रदाता श्री महाकाल ओमकारेश्वर श्री रामेश्वर सुख दाता श्री मल्लिकार्जुन श्री भीम शंकरम श्री कृष्णेश्वर आनंद विभो श्री त्र्यंबकेश्वर श्री नागेश्वर श्री सोमनाथ सानंद प्रभो श्री अमरनाथ श्री केदारनाथ जगरक्षक हे पशुपति स्वामी अनंत समय विराजो दया धाम दंडा प्रणाम साष्टांग नमामि पद कमलों में कोटिक प्रणाम कर रहा दास प्रभु अनुगामी वंदन अभिनंदन स्वीकारो श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वामी कर रहा वंदना परशुराम प्रभु चरणों का हमें सहारा है त्रैलोक्य के रक्षक चंद्रमौलि नतमस्तक दास तुम्हारा है। जय शिव शंकर प्रलयंकर
जय भूतनाथ जय जय सर्वेश्वर, जय त्रिनेत्र मृत्युंजय शशिधर, नीलकंठ भगवान चंद्रधर त्रिभुवनपति, जय जय गंगाधर, जय वृषभध्वज, जय डमरूधर, आशुतोष मंगलमय शंकर, सुख करो दुख हारो, जय जय अखिलेश्वर, लपिटे अंग अंग पर विषधर, उमानाथ त्रिपुरारी महेश्वर, पशुपति नंदीपति पन्नगधर, जय शक्तिधर, जय भूतेश्वर, जय 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 त्रिशूलधर, भयहर गिरिजापति, जय जय शशि शेखर कैलाशपति, जय जय योगेश्वर, हर 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 आहतोष आस्तोष प्रलयंकर शंकर, ये भारी भीरु भयानक भ्रांति मम शांत सिराओं को अशांत सिंधु के उत्ताल तरंगों में तरंगित करते हुए ये झंझावात की झंकृत वायु ने एक अनूठा उफांसा क्यों उद्घोषित कर दिया। अभ्रक सुभ्रमा विप्र दब्र भूमंडल मंडित अंतरिक्ष का अवलक्ष वक्षस्थल आज अच्च विक्षोभकारी क्षितिज प्रवर्षण में प्रबद्ध सा क्यों हो रहा है? क्या अखंड सेनानी के असुर खंडी शिखंडी ने देवव्रत व्रतखंडी धर्मत रात के अन्नकाणी कंदराओं से कोदंड विमंडित और दंड दूरदंड के पाखंड को खंड खंड कर डाला। प्रहलास प्रोत्थित प्रकंपित कीनाश के व्यालायमान निर्गुण निर्गत निर्भुग्न स्थावर जंगम की अमंगल प्रतिमूर्ति आज भस्म करवरित कलेवरा होकर प्रकंपित सी क्यों हो रही है? भगवान गुरुदेव ये बारंबार कौन क्रांति गीत गाकर इस परशुराम का आह्वान कर रहा है? ये बारंबार कौन क्रांति गीत गाकर इस परशुराम का आह्वान कर रहा है? कौन नवगीत सुनाता है क्रांति के गाने गाता है। लगी थी मेरी अडिग समाधि डाल दी इसमें किसने व्याधि योग का बिगड़ गया साधन ईश का हुआ नाराधन किसी भी सर्व के कारण ये विश्व क्यों दहला जाता है? कौन नवगीत सुनाता है? सिंधु में बढ़ता है क्यों ज्वार मारता नंदी क्यों हुंकार महेंद्राचल क्यों डोल रहा से सफल फुम फुम बोल रहा धेनु मृग सिंह गजों का झुंड भयातुर भगता जाता है। कौन नवगीत सुनाता है? उठा लो परस कह रहा कौन
नाथ क्यों साध रहे हो, भुजाएं मचल रही मेरी, बजाने फिर से मेरी क्रांति 21 बार की कौन दुष्ट दल भूला जाता है, कौन नवगीत सुनाता है। क्या 49 पवन का वेग गिरमेर हिलाए देता है, या कोटि पुलिसों काट इंद्र हिमशैल गिराए देता है, अथवा पृथ्वी पाताल फटे या दामिन का घोर आका है, जो दसों दिशाएं कांप रही, ज्ञानी ये कौन खड़ा का है। आज ऋषियों मुनियों के वृंद, देवता दैत्य गंधर्व यक्ष किन्नरों के समूह, भूमंडल के सभी प्राणी मात्र त्राहिमाम त्राहिमाम करात बंद कर रहे हैं। चल चल और नम चल, समस्त पक्षी इस दस्तता पलायन क्रिया में संलग्न क्यों है। ये कैसा व्यवधान, ये कैसा परिवर्तन, आज क्यों विश्व में आतंक छाया, क्यों विश्व में आतंक छाया। देकर चुनौती फिर से धरा पर परशुराम को किसने जगाया, क्यों विश्व में आतंक छाया, क्यों विश्व में आतंक छाया। आतंक के कलुषित घरों से जब धरा व्याकुल हुई, मद अंध होकर ये राज्य सत्ता धर्म से विचलित हुई, ये प्रजा पीड़ित मुंह करे जब वेदनाएं सह रही थी, न्याय के प्रतिकूल सत्ता कार्य कर रही थी, उस त्रिविक्रम को मैंने अपने पर्स के शुभ प्रहारों से बनाया। देकर चुनौती फिर से धरा पर परशुराम को किसने जगाया, परशुराम को किसने जगाया, परशुराम को किसने जगाया। भगवान गुरुदेव योगाभ्यास में जीवन का भिन्न अंग रहा है। अस्तु समाधिस्थ होकर मैं विदित करूंगा कि कठोर शब्द का मूल स्रोत क्या है, इसका कारण क्या है। अद्भुत हो गया। मिथिलापुर में त्र्यंबक के पावन पुनीत आयुध अजगौ का विनाश हो गया। अजगौ का विनाश रेणुकानंदन शिव धनुष की ऐसी दशा, स्वार्थहीन बाल सीधा ध्वज तूने साधना की आराधना का परित्याग कर स्वार्थ की भावना से उत्प्रेरित होकर महंत को स्वीकार किया है। कलुषित कार्य के प्रायश्चित हेतु तैयार हो जा सीरत ध्वज। आज कमठ वारा शेष बचाएंगे, वीरत्व प्रशोलित जननियों के अश्रु प्रवाहित होंगे। अपनी प्रबल सांस से मैं मारूंगा, फेंक दूंगा, अंबर को पकड़ खींच जानी पृथ्वी पर से फेंक दूंगा। पृथ्वी पाताल बनाऊंगा, इन उठे के मछुआरा शेष ऐसी मैं मचाऊंगा, ऐसी मैं मचाऊंगा। ऐसा को पशु पक्षियों जाओ कुछ कालांतर हेतु में विचल करो, पशुधर पुनः अस्त्र शस्त्र सज्जित हो, कुंडली क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहा है। अस्तु आश्रम देवी मेरे आश्रम की रक्षा करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम विश्वनाथ, ओम विश्वनाथ, ओम विश्वनाथ। स्वरूप उपस्थित हो गया हो।
शांत वेश करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप घर मुनि तन जनु वीर रस आए जहां शब भूप देखा रघुपति पेश करा उठे सकल विकल भुआला पितु समेत कई कई निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा जनक बहुरी आय सिरु प्रातः काल की बेला में प्रातस्मरणि भगवान श्री परशुराम जी के श्री चरणों में श्रोमा पुत्र सीधध्वज प्रणाम कर रहा है श्री कार्य कुछ भी दे वो सही दुख से त्राण नहीं मांगे कृपण हो प्राण नहीं दुख सहने की दुर्दिन को भी मान तुम्हारी दया लगा कर ध्यान मगन रहने देव तुम्हारे मृत्यु दूत से डरूं नहीं निछावर होने में दुविधा करूं नहीं तुम चाहो तो दुख से प्राण नहीं मांगू। भगवान हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तत्ते अनुकंपां सुस्मित क्षमाणो भुंजाने वर्तम विपाकम
हृतभाग पुत्रविद्धन नमस्ते जीवित्यो मुक्ति पदो सदाय भाग शीरध्वज तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। जो भगवान की कृपा का अनुभव अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में करता हो, सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो, आत्मकृतम विपाकम, अपना बोया हुआ जानकर प्रसन्नता के साथ काटता हो, किसी व्यक्ति से कभी अपनी वेदना व्यक्त ना करता हो, भगवान के मंदिर में जाकर हृदयवाग पुत्रविद्धन नमस्ते हृदय वाणी कर्म से शरणागत रहता हो, और भगवान से भी जो कभी अपनी वेदना ना कहता हो, ऐसे लक्षण जिस भक्त के जीवन में दिखाई पड़ते हैं, जीवित यो मुक्ति पदो सदाय भाग, उसको मरने के बाद नहीं, उसको तो जीवित स्थिति में ही मुक्ति का आनंद प्राप्त हो जाता है। ऐसी दिव्य विशेषताओं को तुमने प्राप्त किया है। तुम्हारी विशेषता इतनी विशेष है शीरध्वज कि तुम्हारे चरित्र का अनुकरण विश्व के हर एक देश के राजा करते हैं। मैं विचार करता हूं वर्तमान समय में हर एक राजा एक अभियान चला रहा है कि नारी शक्ति का सशक्तिकरण हो, नारी शक्ति सबल हो। इस क्षेत्र में हर एक राजा प्रयास कर रहा है, अपने कर्म कर रहे हैं। लेकिन शीरध्वज, इन राजाओं को यह प्रेरणा प्राप्त कहां से हुई? इन राजाओं को प्रेरणा प्राप्त हुई तुम्हारे जीवन चरित्र से। क्योंकि राज दरबार की एक विशेषता है, राजाओं के राज दरबार में भट्ट मिलेंगे, सुभट मिलेंगे, उद्भट मिलेंगे, महाभट्ट मिलेंगे, कुल आचार्य मिलेंगे, मंत्रा देने के लिए सचिव इत्यादि मिलेंगे। लेकिन किसी भी राजा के राज दरबार में पुरुषों के बराबर स्त्रियों को बैठने का अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी भी राजा के राज दरबार का स्वाध्याय किया जाए या चिंतन किया जाए या देखा जाए तो ऐसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ कि किसी भी राजा के राज दरबार में पुरुषों के बराबर स्त्रियों को बैठने का अधिकार मिला हो। लेकिन शीरध्वज, तुमने अपने राज्य में, अपने राज दरबार में पुरुषों के बराबर स्त्रियों को बैठने का अधिकार दिया है। तुम्हारे राज दरबार की विशेषता है कि तुम्हारे राज दरबार में यदि एक पक्ष में अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य, शतानंद जैसे विद्वान उपस्थित होते हैं, तो वहीं राज दरबार में ही दूसरे पक्ष में कात्यायनी, मैत्रेयी, गार्गी ऐसी वेदक और पौराणिक परंपरा की सुविज्ञ स्त्रियां भी पुरुषों के बराबर राज दरबार में बैठने का अधिकार प्राप्त किए हुए। और ये अधिकार राजाओं में सबसे पहले तुमने अपने राज दरबार में दिया है। तुम्हारे इस क्षेत्र का अनुकरण आज देश के हर एक राजा कर रहे हैं। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का प्रयास देश के हर एक राजा करने में लगे हैं। तो मैं ये विचार करता हूं, जिस राजा का चरित्र इतना अनुकरणीय हो, ऐसे राजा की हमारे देश को सदैव आवश्यकता रहती है। अस्तु तुम्हारे जैसे धर्मज्ञ राजा के लिए हमारा आशीर्वाद था, हमारा आशीर्वाद है और हमारा आशीर्वाद रहेगा। नसावे जो तमको प्रभाकर किरणे प्रखर हो, सुहावे सैया पर चतुर भुजधारे भृगुलता राहे तवलो जे अवनी पति तेरी जय सदा सुनावे पीड़ा धुनी सुरस रसधारा सोरसती। आयुष्मान भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। बुलाए प्रणाम करावा, प्रणाम करावा, प्रणाम करावा।
भगवान श्री परशुराम जी हैं, इन्हें दंडवत होकर प्रणाम करो बेटा। ठहरो सीरध्वज, जिस कन्या से प्रणाम करवा रहे हो, इस कन्या को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये सुंदरता की दिव्य मूर्ति सी और मां गंगा सी लहराती बढ़ी आ रही, ये कौन पास मां अम्बा सी हरसाती, इसका धवलित मुख मंडल लख, वो चंद्रकांत शर्माती, विद्युत प्रतिभा सी उज्ज्वल, निजदंता तमकाती, ये भाल विशाल, ये भाल विशाल तिलों की बाल, गुजराज समो लगाती, बढ़ी आ रही, ये कौन पास मां गंगा सी लहराती। देखो देखो सीरध्वज, इस कन्या के मुखमंडल की ओर तो देखो, इंद्रधनुष सी भौहवक्र और झुन पायल झनकाती, नारद शारद की बीणा सी ज्ञानी बाणी गुंजाती, हंसों सी गति है इसकी, जो मन ही मनो पुलकाती, बढ़ी आ रही, ये कौन पास मां गंगा सी लहराती। जनक ये दुलारी कौन, जनक ये कुमारी कौन, कितनी अनुपम दिव्य छटा सी कन्या तुमने पाई, महाक्रांति की चिनगारी बन तेरे घर में आई, बोलो बोलो निम कुलभूषण, ये राज दुलारी कौन, जनक ये राज कुमारी कौन, अबलाओं में आदर्श मूर्ति, सतियों सी पति सेवी, कैसे मिली जनक है तुमको ये घर घर की देवी, सुंदर प्रतिभापूर्ण, ये राज दुलारी कौन, ये सुता तुम्हारी कौन, बोलो जनक ये राज कुमारी कौन। बल का परिचय, मिथिला में आया शक्तिमान, दुर्विक्ष काल का कवल लिए, घूमने लगा यम के समान, फिर मानव के मन हुए, प्रतिध्वनित हुआ काशमंजो, निकले प्रिय सत्य मनोहर थे, निकले प्रिय ये महलों के जनक सुनैना, मही जो तय तो जल बरसे, रुन झुन नूपुर की ध्वनि फैली मही के प्रांगण में, फट गया अवन का वक्ष स्थल, तब दीख पड़ी कन्या सुंदर, ये सुता बड़ी
पाती, प्रभु सन्मुख शोभा पाती, प्रभु सन्मुख शोभा पाती, दीजिए विसे आशीष से, चरणों में शीश झुकाती। नाम जान की परम पुनीता, नारद आए कहो पुन सीता। सीरत ध्वज, ये कन्या तुम्हें भूमि से प्राप्त हुई, ये तुम्हारे पूर्व जन्म की तपस्या है। और यदि पूर्व जन्म की तुम्हारी तपस्या ना होती तो हल चलाने से कभी संतान की प्राप्ति नहीं होती। हल चलाने वाले बहुत से कृषक हुए हैं और आने वाले भविष्य में भी बहुत से कृषक होंगे, लेकिन हल चलाने पर संतान मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। ये तुम्हारे पूर्व जन्म की तपस्या है। पूर्व जन्म में तुम हरदेव नाम के ब्राह्मण थे, तुम्हारी रानी सुनैना, उसका नाम था कनकलता। तुम दोनों लोगों ने माता आदि शक्ति की बड़ी दिव्य साधना की। माता आदि शक्ति प्रसन्न हो गई तुम्हारी साधना से, और एक दिन तुम्हारे सामने प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि आप वरदान मांगे, आप साधना क्यों कर रहे हैं। आपने कहा यदि आप मुझे वरदान देना चाहती हैं तो मैं यही वरदान मांगना चाहता हूं कि आपकी कृपा से हमारे घर में हमको एक ऐसी कन्या की प्राप्ति हो जाए, दिव्य आयोनिज कन्या की प्राप्त हो जाए, और उस कन्या की विशेषता ऐसी हो कि जब उस कन्या का हम कन्यादान करें तो कन्यादान करने का पुण्य जो माता पार्वती का कन्यादान करके हिमालय पर्वत ने प्राप्त कर लिया, और माता लक्ष्मी का कन्यादान करके जो पुण्य क्षीर सागर ने प्राप्त कर लिया, वही पुण्य हमको भी उस कन्या के कन्यादान पर प्राप्त हो। ये तुमने वरदान मांगा। माता भगवती ने कहा कि देखो इस जन्म में तो अब संभव नहीं है, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी इस अभिलाषा की पूर्ति होगी। इस जन्म में ये हल चलाने के लिए तुम्हें परामर्श किसने दिया था? श्री नारद जी। श्री नारद जी ने। और नारद जी वही परामर्श देते, नारद जी वही करते हैं जो भगवान नारायण चाहते हैं। नारद जी को प्रेरित करने वाले हैं भगवान नारायण, और भगवान नारायण को भी प्रेरित करने वाली है श्री जी। श्री जी भक्ति स्वरूपा माता भगवती, ये प्रेरित करने वाली भगवान नारायण को। नारायण से प्रेरित हुए नारद जी, नारद जी ने आपसे हल चलाने के लिए कहा, और जैसे ही आपने हल चलाया तो माता भगवती ने माता पृथ्वी को निमित्त बनाकर दिव्य कन्या तुम्हारे गोद में डाल दी। तो पूर्व जन्म में तुमने तपस्या की थी, इसीलिए कन्या तुम्हें प्राप्त हुई है। अन्यथा हल चलाने पर ना तो संतान की प्राप्ति किसी व्यक्ति को हुई है और ना आने वाले भविष्य में किसी व्यक्ति को होगी। शीरध्वज, मानस में भी संकेत मिलता है कि ये कन्या क्या है? जनक सुकृत मूर्ति वैदेही। ये तुम्हारे कर्मों का, सुंदर कर्मों का, पूर्णयुक्त कर्मों के करने का परिणाम है जो तुम्हें कन्या प्राप्त हुई। मैं इस कन्या को आशीर्वाद देता हूं। सब पतितों, दलितों, दुखितों के मन की बेटी अरमान तुम्ही हो। आशीर्वाद हमारा तुमको, जन जन की वरदान तुम्ही हो। तुमसे भी शिक्षा ले सीता, सारे जग की नारी। सतियों में हो सती शिरोमणि, तुम बनोगी पति को प्यारी। जल जाए अधम पापी जिससे, ऐसी बनोगी चिनगारी। और स्वर्ण अक्षरों में लिख जाए गाथा अमर तुम्हारी। सतियों में तुम पूजी जाओ, सब तेरा गुणगान करें। तेरे पति की अगुवाई ज्ञानी चलकर भगवान करें। भूली बिसरी पथ से विचलित अबलाओं को शुभ ज्ञान तुम ही हो। आशीर्वाद हमारा तुमको, जन जन की वरदान तुम ही हो। पग पड़े तुम्हारे जहां वहां, एक नई कांत दिखलाती हो। अत्याचारों का हो विनाश, धरती माता हर साथी हो। धर्म द्रोहियों के किंचित
तेरे रहते न विधान पले, तेरे संकेतों पर सीता ये सारे जग के इंसान चले। मिट जाए दुष्ट अत्याचारी, बड़ मानव का उत्कर्ष चले, अपने अतीत का शुभ समेत ये सारा भारत वर्ष चले, ये सारा आर्यावर्त चले। भग जाए कलुष तेरे भय से, नूतन जग की अभियान तुम ही हो। आशीर्वाद हमारा तुमको, जन जन की वरदान तुम ही हो। हमारा आशीर्वाद है, जाइए ले जाइए। जिस दिन सखी अरसानी निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाई, मिले पुनियाई। आज बहुत समय के अंतराल में आपसे मिलन हुआ। मैं कह नहीं सकता कि कितना आनंद आज आपसे मिलकर के हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि संतों से मिलने पर जो आनंद मिलता है वो आनंद अवर्णीय है। उसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, उसको सीमित नहीं किया जा सकता। मानसाचार्य भगवान शिव कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बढ़कर के संसार में कोई दुख नहीं है, और संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों के मिलने के से जो सुख मिलता है, उस सुख की तुलना में फिर संसार का कोई दूसरा आनंद सुख नहीं रह सकता है। दरिद्रता का अर्थ प्रायः व्यक्ति निर्धनता से ले लेते हैं। दरिद्रता का अर्थ निर्धनता से ले देते हैं कि धन नहीं है इसलिए दरिद्र है। ऐसा नहीं है। दरिद्र विशेषता अलग है और निर्धन होना विशेषता अलग है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो धनवान तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी वो दरिद्र होते हैं। धनवान तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी दरिद्र होते हैं। और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्धन तो हैं, लेकिन दरिद्र नहीं है। क्योंकि दरिद्रता है क्या, दरिद्रता को कैसे परिभाषित किया जाए, तो हमारे मनीषियों ने कहा, असंतुष्टा या सा दरिद्रा। जो व्यक्ति सारी विशेषताओं के प्राप्त होने के बाद में भी संतोष को प्राप्त ना करे, तो ऐसे व्यक्ति को फिर दरिद्र कहा जाता है। ये है दरिद्रता की परिभाषा, कि ईश्वर की कृपा से घर में सब कुछ है, लेकिन फिर भी परेशान है, आवश्यकताओं के लिए जूझ रहे हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति जब व्यक्ति की बन जाए तो उसी को दरिद्र कहते हैं। अब बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो धन से रहित हैं, लेकिन संतोष से युक्त हैं, तो उनको दरिद्र नहीं कहा जा सकता है। उन्हीं के पास तो सर्वोपरि धन है, गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। तो आपसे मिलकर के क्या आनंद प्राप्त हुआ, मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता। आपकी कुशलता पूछने का भी हमें अधिकार नहीं है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, भवेस्तु कुशला प्रश्न आत्मा रामो निश्चते। जिस संत की अंतर आत्मा परमात्मा में रमण करने लगे, ऐसे संत से कभी कुशलता किसी भी व्यक्ति को नहीं पूछनी चाहिए। ऐसे संत के दर्शन हो जाए तो दर्शन करके जीवन का लाभ प्राप्त करो, लेकिन उस संत से कुशलता पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपकी साधना की ऊंचाई पर जब ध्यान जाता है तो मैं विचार करता हूं कि आपसे तो हमें कुशलता पूछने का भी अधिकार नहीं है, आपने इतनी ऊंचाई प्राप्त की है। लेकिन दूसरी ओर विचार करता हूं, इस प्रांगण में बालक उपस्थित हैं। ये बालक पौराणिक मान्यता को क्या जाने, ये पौराणिक मान्यता से अनभिज्ञ है। ये बालक तो यही सोचेंगे कि जब परशुराम जी ने अपने बाबा की कुशलता नहीं पूछी, तो हम अपने बाबा की सेवा क्यों करें। इसलिए सामाजिक व्यवस्था व्यवस्थित बनी रहे,
तो आपकी साधना की ऊंचाई को मैं नमन करता हूं और व्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए मैं जानना चाहता हूं कि आप कुशल मंगल से हैं। सभी प्रकार से कुशल ही कुशल है। जिस समय आया मिथिला में देखा राजा जनक के यहाँ हमें भी आमंत्रित किया गया, हम भी हैं। सभी विश्व मंडली समुदाय आए। जिस समय देखा सही राजागण उपस्थित हैं मिथिला समाज में, तो हमने देखा क्या कि आपका भी कुछ लोग के बाद में आगमन हो चुका है। हमने सोचा क्यों ना आज भार्गव का परशुराम जी का भी आगमन हो चुका है, तो चलकर के मिला जाए, क्योंकि हमारा और आपका मिलन 5000 वर्ष पहले रेवा नदी के तट पर हुआ था और आज 5000 वर्षों के बाद में मिलन मिथिला में हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ जब बाबा और नाती ये हमारे नाती हैं, हम के मान पक्ष के, ये हमारी नाती, हम के पितामा के मामा है, यानी हम के बाबा हुए, ये हमारे नाती है। आप हमारे पितामा के मामा? हाँ, हमारे पितामा के मामा। आप हमारे पितामा के मामा हैं कि पिताजी के मामा? पिताजी के मामा। पिताजी के मामा। तो इनके हम मान पक्ष के बाबा हुए, ये हमारे मान पक्ष के नाती है। क्योंकि जब कोई मान पक्ष का होता है तो उसका स्वरूपण होता है, उसका चाहे बड़ा छोटा हो पर उसको अधिकारी होता है पूजने का, मान तो मान होता है। पर तो हम इनके बाबा हैं और ये हमारे नाती हैं। तो ये मैं चाहता हूँ तो बाबा और नाती का मिलन आज 5000 वर्षों के बाद में मिथिला में हुआ है। तो मैं चाहता हूँ आज किसी और से मिलने के लिए सोचेला वो श्री राम और लक्ष्मण। देखो ये भार्गव परशुराम जी है, तुम दोनों बंधु पद सरोज मेले दो भाई। ब्रह्म ऋषि जिन बालकों ने आपके आदेश पर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, इन बालकों को देखकर हमें ऐसा लग रहा है और बलाजो सर्वांगो अमित महिमानो अभिमतो सुतो तो कस्यो तो मदन अभिमानो परिहरो जनयते मोहमोपी असित दुतिनायो च प्रथुका ददर्शमो नाहवे प्रकथे च कौशिक मुनिवरे। इन्हें देख मम मानस में मुनिवर सुख का संचार हुआ। बालक स्वरूप में लगता है ये क्रांति, ये शांति अवतार हुआ। हमारी बात आप समझ रहे हैं? ये क्रांति, ये शांति अवतार हुआ। इसमें चंचलता अत्याधिक। देखो कितना ये सौम्य मौन, संग में ये युग कुंवर कौन? ये चक्रवर्ती अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र है, जो आप देख रहे हैं। श्याम रंग का बालक, इसका नाम है राम, और जो गौर का बालक इसका नाम है लखन। राम लखन दशरथ के धोखा। अच्छा, राम लखन है, ये चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं। अवश्य। तो इसका तात्पर्य है कि ये पुत्र वही दशरथ जी के हैं जो विभांडक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी के द्वारा सरयू नदी के तट पर कुलतेष्ट यज्ञ के प्रसाद स्वरूप चक्रवर्ती जी को जो पुत्र प्राप्त हुए थे, ये वही बालक हैं। अवश्य। तो इन बालकों को लेने के लिए आप अयोध्या गए या चक्रवर्ती जी ने स्वयं इनको आपकी सेवा में पहुंचाया? नहीं, हम लेने के लिए गए थे, ये रखा है। आप अयोध्या गए थे? अवश्य। बड़ा सुंदर।
वैसे एक बात बताएं, अयोध्या की महिमा कितनी महान है, ये बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अयोध्या की विशेषता बड़ी व्यापक है, परंतु एक विशेष विशेषता अयोध्या में है कि अयोध्या कोई भी व्यक्ति जाए तो अयोध्या जाने वाला व्यक्ति अयोध्या के समस्त धर्म स्थलों के दर्शन कर ले और माता सरयू में स्नान न करे तो उसको अयोध्या जाने का लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसा हमारे पुराणों में उल्लेख प्राप्त हुआ है। आप अयोध्या गए तो सरयू जी में आपने स्नान किया था कि नहीं किया था? ये शायद किया हो, अब इतना नहीं याद है, किया होगा। चलो फिर इन बातों को इसी जगह पर छोड़ा जा रहा है, इन बालकों को आशीर्वाद दे दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। बढ़ावे धन बल यशो जगत जननी मां लक्ष्मी विराजे जिभ्या पर सदा विद्यामा सरस्वती करें कुल आयु की वृद्धि सदा मां दुर्गा भगवती करें रक्षा इनकी जगत मैया मां पार्वती। माता पार्वती इन बालकों की रक्षा करें, माता दुर्गा इन बालकों की आयु की वृद्धि करें, माता सरस्वती इन बालकों की जिह्वा पर वास करें और माता लक्ष्मी इन्हें धन और वैभव से सदैव संपन्न रखें। यही हमारा आशीर्वाद है। राम चितई रहे थक लोचन रूप अपार मार मद ब्रह्म ऋषि आज तक मेरे नेत्र किसी सुंदरता पर नहीं टिके, परंतु न जाने क्यों आज इस बालक के सौंदर्य को देखकर मेरे नेत्र श्रमित हो रहे हैं। यद्यपि पुराण मेरे लिए कहते हैं दृष्टो सहिता परिश्रांतम अभयम, मैं कभी श्रमित नहीं हो सकता हूं, ऐसा पुराण निश्चित कर चुके हैं। लेकिन आज पौराणिक मान्यता के विपरीत आचरण देखने को मुझे क्या मिल रहा है? इस बालक को देखकर आज मेरे नेत्र श्रमित हो रहे हैं। राम चितई रहे थक लोचन। व्यास जी, हमारे सनातन धर्म के 5 प्रमुख देव हैं। भगवान शंकर, भगवान नारायण, भगवान सूर्य, भगवान गणेश और आदि शक्ति माता दुर्गा। ये 5 प्रमुख देव हमारी संस्कृति के हैं। और आज इस बालक को जब मैंने देखा तो इस बालक को देख करके आज 5 देवों का समावेश इस बालक में हमें दिखाई पड़ रहा है। कैसे? एक बड़ा सुंदर दोहा
कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसी का माल प्रसव कंद के हरि ठवनी बल निधि बाहु विशाल। इस एक दोहे में सनातन धर्म के पांचों देव आ रहे हैं और इन बालकों को देखकर हमें ऐसा, इस बालक को देखकर हमें ऐसा ही अनुभव हो रहा है। पहला क्या है? कुंजर मणि कंठा कलित। कुंजर, कुंजर माने होता है हाथी, कुंजर माने हाथी। तो कुंजर मणि कंठा कलित, यहां से तो सिद्धि हो गए गणेश जी। और फिर उरन तुलसी का माल, गले में तुलसी की माला। तो तुलसी की माला ये प्रमाणित कर रही है भगवान विष्णु को। फिर तीसरा प्रसव कंद है, प्रसव कंद, ये कंधे, प्रसव माने होता बैल। अब बैल पर सवारी करने वाले कौन है? भगवान शंकर। तो ये तीसरे देव सिद्धि हो गए। अब फिर और आगे बढ़ो, के हरि ठवनी। के हरि माने होता सिंह, सिंह जैसी ठवनी। तो सिंह किसका वाहन है? माता दुर्गा का। तो ये चौथी हो गई। और बल निधि बाहु विशाल, ये भगवान सूर्य का संकेत प्राप्त हो रहा है। तो एक दोहे में ही ये पंचदेव जो सनातन धर्म के हैं, एक दोहे में ही समावेश किए। और इस बालक को देखकर आज पांचों देव हमारी स्मरण शक्ति में आते हैं। कुंजर मन कंठा कलित उरन तुलसी का माल प्रसव कंद के हरि ठवनी बल निधि बाहु विशाल। राम, क्या तुम वही राम हो? रमन्त योगी अस्मिन् सा रामा, जिसमें योगी लोग रमण करते। राम, क्या तुम वही राम हो? राम, तुम राम हो, अलौकिक गुणों के धाम, ब्रह्म तेजोमयी मुखमंडल दिखाता है, कोटि मारतंड सम ये प्रभा का प्रकाश पुंज, श्यामल शरीर की द्युति दर्शाता है। अरे ये तो सत्यम शिवम सुंदरम का अद्भुत समन्वय। ना जाने क्यों इस योगी के मन को अति ही लुभाता है। जी यही चाहता कि बस देखता तुम्हें रहूं राम। द्वैत भाव मेरा आज ना जाने क्यों अद्वैत हुआ जाता है, अद्वैत हुआ जाता है। कितना अनुपम ये दिव्य रूप, वर्णन किस भांति तुम्हारा करूं। जिस रूप के सागर राम हो तुम, उसको अंतस में संवारा करूं। इस सलोनी मूर्ति का मैं ज्ञानी चित्र उतारा करूं। बिठला करूं हृदय के मंदिर में, बस रामो सदैव निहार करूं। पर कहीं ऐसा ना हो इस बालक के सौंदर्य में ही मैं रम जाऊं और जो उद्देश्य लेकर, जो लक्ष्य लेकर मैं यहां आया हूं, कहीं उस लक्ष्य से ही मैं पृथक ना हो जाऊं। ब्रह्म ऋषि, आपसे निवेदन है, आप इस बालक को शीघ्र मेरे नेत्रों के सामने से ले जाओ। जय जय। बहुरी बिलोक विदेह कहू काती भी
रूप शरीर। शीरध्वज, आज मिथिला नगर के सौंदर्य को देखकर इंद्रपुरी का सौंदर्य लज्जित प्रतीत हो रहा है। अनेकानेक देशों के इंद्रपाल अस्त्र शस्त्र लेकर के मिथिला में आए। युवतियों के द्वारा दिव्य मंगल गान हो रहा, ब्राह्मणों के द्वारा वेदोच्चारण हुआ। ये पुष्पांजलियों की वर्षा, इस परिवर्तन को देखकर मैं तुमसे जानना चाहता हूं, मेरे प्रश्न का मुझे उत्तर दो। ये विश्व सौंदर्य सजे धजे निरखे आज योगी, मिथिला से लज्जित हुआ जा रहा है। साज अमरावती और भोगावती का देख तिरहुतो तो फीका पड़ा जा रहा है। ये सभी द्वारों मंगलों कलश से सजे क्यों, सर्वत्र तोरण व बंधन बंधे क्यों, युवतियां सभी क्यों यहाँ गा रही हैं, कौन उत्सव मनाने को हर्षा रही हैं। ये जन जन हुआ कड़ा कड़ा नगर का तुम्हारा, जनक क्यों प्रफुल्लित हुआ जा रहा है। साज अमरावती और भोगावती का देख तिरहुत को फीका पड़ा जा रहा है। ये लगा विश्व के सूरवीरों का दंगल, और मनारिस रहे हो मुदित कौन मंगल। कहीं विप्रवंशी, कहीं क्षत्रिवंशी, कहीं विप्रवंशी, कहीं क्षत्रिवंशी, कहीं सूर्यवंशी, कहीं वैश्य मंडल हुए न उपस्थित, सभी साज साजे न कारण समझ में मेरी आ रहा है। साज अमरावती और भोगावती का देख तिरहुतों को फीका पड़ा जा रहा है। देखो शीरध्वज, ये गायक अलापे इधर मारते हैं और विप्र गण वेद मंत्रों को उच्चारते हैं। मिथिला को इतना ये सजाए सवारे, हो रहा कौन उत्सव नगर में तुम्हारे। बोलो यहाँ भीड़ो क्यों आ जुड़ी है। बस अब यही जानना मम हृदय चाह रहा है। साज अमरावती और भोगावती का देख तिरहुत को फीका पड़ा जा रहा है। शीघ्र बताओ शीरध्वज, तुम्हारे राज्य में परिवर्तन क्यों? शीघ्र बोलो। समाचार कई, यार इसका वोल्टेज ठीक करो पहले। हाँ जनक सुनाए यही महीप सब भगवान, आज हमारी मिथिला अमरावती से बढ़कर लग रही है। कैसी लग रही है? नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजार बुलाऊं। आज हमारी मिथिला अमरावती लगने का एक कारण है, वो ये हमारी प्रिय बेटी सीता भगवान,
जो अजगव था गुरु शंकर का, था महाशक्ति प्रलयंकर का, जिसमें अब तक थी छिपी हुई भीषण दैत्यों की भविहार, भीषण दैत्यों की सीता वैवाहिक संस्कार, सीता वैवाहिक संस्कार, था वही मेरे संरक्षण में, सीता अनन्य थी भक्तन में। तरण तबाह हुआ नीचे देखा, तो धनु उठाए दीन्हा निकारी, तो धनु उठाए। जब मैंने सब ये दृश्य लखा, फिर मेरा अमित विचार बना, जोड़ा वही अच्छा होगा, जो धन तोड़े बल दे प्रकार। अंतिम दिन अजगव टूट गया, है इसीलिए सब भीड़ भाड़, सीता वैवाहिक संस्कार, सीता वैवाहिक संस्कार। शब्दों का प्रयोग सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। देख करके भी विश्वास नहीं होता है कि अजगव का विनाश हो गया, क्योंकि अजगव को तोड़ने की तो बात छोड़ो, त्रैलोक में ऐसा कोई वीर पुंगो पैदा ही नहीं हुआ जो अजगव को तिलमात्र हिला दे। परंतु बार बार दृष्टिपात करने पर इसमें और अजगव में अंतर प्रतीत नहीं होता। ये तो भगवान शंकर का ही आयुध अजगव है। आज मानवता का रक्षक चला गया, आज दानवता का संहारक चला गया। अब किसके सहारे बचेगा धर्म भारत का, किसके सहारे त्रैलोक सुख पाएगा, किसके सहारे स्वच्छंद विचरेंगे संत। तुम बिन कौन धर्म की पताका फहराएगा, किसके सहारे बचेगी मां बहनों की लाज, गोदी के उनके दुधमुहों को बचाएगा। टूटेगा पहाड़ अनाचारों और कष्टों का, तब तुम विज्ञानी कौन कष्ट से बचाएगा, तुम विज्ञानी कौन कष्ट से बचाएगा। पूज्य जाऊंगा कैलाश पर्वत, मैया पार्वती पूछेगी लाल परशुराम, भगवान शंकर का प्यारा मेरा दुलारा अजगव कैसा है। मैं बताऊंगा महाअजगव का विनाश हो गया। माता पार्वती चीख चीख कर रोने लगेगी और बारंबार मुझसे कहेगी कि परशुराम तुम्हारे रहते अजगव का विनाश कैसे हो गया। क्या तुम्हारी भुजाओं का बल कम हो गया या शत्रु दलन की शक्ति समाप्त हो गई या शिव प्रदत्त विकराल परस की धार क्या कुंठित हो गई, अथवा गुरु के प्रति व धर्म के हित जिन कर्तव्यों का निर्वहन तो आपने किया था परशुराम,
क्या उन कर्तव्यों को तुमने तिलांजलि दे दी? बोलो परशुराम, तुम्हारे रहते इस अजगों का विनाश कैसे हो गया? क्या उत्तर दूंगा अपनी गुरु मैया पार्वती को? पूज्य मैया कहेगी, लाल क्या अब बल तुम्हारा घट गया है। गुरु के प्रति धर्म के हितों ध्यान भी क्या हट गया है। क्या तुम्हारे परसु की अब धार कुंठित हो गई है। दुष्ट मर्दन रिपु दमन की शक्ति भी क्या घट गई है। श्रद्धामयी श्री मां शिवा के अश्रु धारा बहे चलेगी। हाय जगो चीख करो मेरी ममता मई मां रो पड़ेगी। श्रद्धा का रूप माता पार्वती को रोते देखकर विश्वास के प्रतिरूप भगवान शंकर का धैर्य हिल जाएगा। नंदी का चीतकार पोरोदर सारे संसार में हाहाकार मचा देगा। गजानन और खड़ानंद तुम्हारे वियोग में भीषण रुदन करेंगे। पूज्य भगवान शंकर दुखी हो श्रुपात करेंगे और कहेंगे, परशुराम अजगों का विनाश कैसे हो गया? तब क्या कहूंगा गुरु से, क्या जननी को समझाऊंगा? नंदी गजानन और खड़ानन को किस तरह चुपवाऊंगा? तब क्या कहूंगा मैं गुरु से, क्या जननी को समझाऊंगा? नंदी गजानन और खड़ानन को किस तरह चुपवाऊंगा? ज्ञानी बताओ पूज्य अजगो, आज ये क्या हो रहा? ऐ निर्बलों के भगवान देखो, ये भक्त तेरा रो रहा, ये भक्त तेरा रो रहा। पूज्य आज इस प्रांगण में अनेकानेक देशों के वेदक की ब्राह्मण, नीति को जानने वाले नीति के नृपाल, परहित की प्रवृत्ति को पढ़ाने वाले उच्च कोटि के संत, धर्म के तत्व को जानने वाले धर्म के तत्वज्ञ मनीषी, ऋषि संज्ञा को प्राप्त करने वाले कान्नर्षि, सुतर्षि, राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, ऐसे व्यक्तित्व इस प्रांगण में उपस्थित है। पर एक भी व्यक्ति ने उठ करके आपके अपमान का विरोध नहीं किया। मैं तेरे प्रांगण में आज समस्त व्यक्ति मौन धारण किए हुए समाज में उपस्थित है। इस समाज के मौन को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इस समाज ने मौन धारण करके आपके अपमान को संबल प्रदत्त कर दिया हो। पूज्य, यदि समाज के द्वारा ऐसा कोई आचरण किया गया है तो ये आचरण कदापि अनुकरणीय नहीं है। मैं समाज के इस आचरण का अनुकरण कदापि नहीं करूंगा। मैं आपके अपमान का विरोध करूंगा। मैं उस गुरुद्रोही के भुजदंडों को खंड खंड कर डालूंगा। तेरे अपमानों का बदला अजगो मैं आज चुका लूंगा। हो गया कौन गुरुद्रोही, उसको आज पछाड़ूंगा। अपने फरसे से काट छाट ललकार युद्ध में मारूंगा। सोच महन सोच महन सोच महन सोच।
हातिर से बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। बताओ जनक, किसने तोड़ा से धनुषार? बोलो, तोरे बुलंदता के तोरो भुजंग दो, कठिन कुठार हो, कंठ का डाली हो, क्या कहे तो तुराए धन पिताए, बोल क्या कहे तो तुराए धन पिताए, तोर आज तेरे तार तार करी हो, वही क्या हर्षों ने प्रमोद फायदे पर को पूरी भूरी करी हो, और छाती छाती छित के छत्र के छवैयन को, छत्रपति छत्र को छाओ छाओ छार करी हो। देख दिखाओ, देख दिखाओ मूलनंद आजू, उलटहु मही जहाँ लग तुराजू। जिस व्यक्ति ने भगवान शंकर के आयुध को तोड़ा, उसको शीघ्र मेरे नेत्रों के सम्मुख उपस्थित कर दो सीरत, अन्यथा कान खोल करके सुन लो। यदि आज तुमने अपराधी सन्मुख नहीं किया तो मैं ऐसी क्रांति मचाऊंगा, अपने फरसे की दीप धार से मिथिला ढाऊंगा, कर दूंगा। ये राज्य ही टिक पाएगा, और इधर तक मेरे पद प्रयास से भटकर धरती में धस जाएगा। पाउंड बेकार है। सभई बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। परंतु श्री ब्राह्मण देवता, इस पावन पुनीत आयुध का खंडन करने वाला कोई और नहीं प्रभु, आपके ही चरणों का दास है।